In the figure, this one, a block of weight 15 Newton is hanging from a rigid support by a string. What is the force exerted by block on the string and string on the block? ठीक है, सो इसको फिगर के थ्रू हम लोगों को बताना है, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है. सो ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग, सो ब्लॉक स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाया एंड स्ट्रिंग ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया. सो आइए देखते हैं इसको, ठीक है. सो देखिए, दिस इज द डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम. ये आपका यहाँ पर वेट जो है ये 15 न्यूटन गिवन है, ठीक है. और अगर मान लीजिए वेट अगर नहीं गिवन है, मान लीजिए आपको मास गिवन है, सो मास अगर गिवन है तो इसको वेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मास इज नॉट द फोर्स, वेट इज द फोर्स, दैट इज W इक्वल टू m इंटू जी. जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिंप्लिसिटी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है. सो ये वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है. सो अब देखिए, जब इस मास को यहाँ पर हैंग किया गया, सो ड्यू टू दिस वेट, इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा. स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा, टेंशन. इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये न्यू टर्म है. क्या होगा, ये ब्लॉक जो है ये स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है. सो नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है ना. सो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा. अब टेंशन किस तरह से डेवलप होगा, तो देखिए उसका डायग्राम अगर देखिएगा तो टेंशन हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको याद रखिए, मैं इसको अलग अलग ब्रेक करके बता रहा हूँ. सो देखिए, ब्लॉक को इससे अलग कीजिए. सो ब्लॉक आपका यहाँ पर मान लीजिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है. सो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक का वेट W जो है ये इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचने का कोशिश करेगा, ठीक है. तो उसके रिस्पॉन्स में इस ब्लॉक पर क्या होगा, थर्ड लॉ से ये आपका अपोजिट फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. तो दैट इज अ टेंशन. तो इस ब्लॉक पर टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और ये इस स्ट्रिंग को ब्लॉक नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसमें टेंशन T नीचे की तरफ होगा, ठीक है. सो ये इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा. स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा, टेंशन. सो फर्स्ट पार्ट आपको पूछा गया है कि ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग, ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग ये क्या फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है, ठीक है. यहाँ लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा. ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग मीन्स ब्लॉक ने स्ट्रिंग पर क्या फोर्स लगाया. तो देखिए यहाँ पर डायग्राम क्लियर है. सो ब्लॉक ने स्ट्रिंग पे क्या लगाया, सो दैट इज दिस टेंशन. तो लेकिन ये टेंशन क्या है, ये टेंशन तो स्ट्रिंग का अपना टेंशन है ना, स्ट्रिंग में अपना टेंशन डेवलप हुआ. तो ब्लॉक ने इस पर क्या फोर्स लगाया, टेंशन तो नहीं लगाया. तो ब्लॉक क्या लगाएगा, इस पर अपना वेट लगाएगा. देखिए जब इसको इक्वेट कीजिएगा, सो यहाँ पर T इक्वल टू W इक्वेशन डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सलेशन जो है ये जीरो है. सो समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो होगा, मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है. सो ये आपका जीरो हो गया. सो समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू जीरो. सो समेशन ऑफ फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है, T ऊपर की तरफ है, W नीचे की तरफ है. तो T माइनस W या W माइनस T इक्वल टू जीरो लिखिएगा. सो दैट मीन्स T इक्वल टू W. टेंशन यहाँ किसके बराबर हुआ, W के बराबर, ठीक है. दैट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक. सो ब्लॉक ने स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाया, सो ब्लॉक ने स्ट्रिंग पे क्या फोर्स लगाया, वेट लगाया, ना कि टेंशन, ठीक है. टेंशन स्ट्रिंग का अपना फोर्स है, स्ट्रिंग का अपना इंटरनल फोर्स है, ठीक है, जो स्ट्रिंग में डेवलप हुआ. सो वो ब्लॉक ने नहीं लगाया, ब्लॉक ने यहाँ पे क्या लगाया, वेट लगाया, ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा दैट इज द फोर्स ऑन द ब्लॉक, दैट इज द वेट, ठीक है. ये हो जाएगा वेट, ठीक है, वेट. नेम देम, है ना, इसका नाम बताना आपको. सो क्या लगाया, ब्लॉक ने स्ट्रिंग पर वेट लगाया, ठीक है. सो दैट इज द वेट. तो ये T इक्वल टू mg, ओके. सो वेट, ओके. और ये कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, ठीक है. डायरेक्शन कितना हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा इसका, तो डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है. सो वेट, ब्लॉक ने इस पर क्या लगाया, वेट लगाया, ठीक है. और इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है. सो 15 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है. और क्या लगा दिया इसमें, वेट लगा दिया, ठीक है. अब सेकंड पार्ट में देखिए, स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक. सो फिर स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, तो अगर ब्लॉक का आप वेट इसमें आंसर कीजिएगा, वेट, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है ये ब्लॉक पर लग रहा है, अपना ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है, ब्लॉक के मास के कारण. तो स्ट्रिंग ने इस पर क्या लगाया, सो स्ट्रिंग ने इस पर जो लगाया दैट इज द टेंशन, ठीक है. सो सेकंड पार्ट का आंसर होगा 15 न्यूटन अपवर्ड फोर्स, ठीक है. ब्लॉक पे क्या लग रहा है, 15 न्यूटन अपवर्ड लग रहा है, और क्या लग रहा है, ये टेंशन है, ठीक है, ठीक है, ओके. सो स्ट्रिंग ब्लॉक पे क्या लगा रहा है, टेंशन फोर्स, ठीक है. उसका डायरेक्शन क्या है, 15 न्यूटन अपवर्ड, ओके.